हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका करियर कॉन्वेंट के यूट्यूब चैनल पे। और साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है 8 वेस्ट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। तो साथियों, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज के इस डिस्कशन में हम लीन पे बात करेंगे, लीन मैन्युफैक्चरिंग को समझेंगे। और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि लीन मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंट तरह के जो वेस्टेज की बात होती है, क्या वेस्टेज है और कैसे ये वेस्टेज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोडक्टिविटी को डाउन करने में या फिर कंपनी को ओवरहेड्स को बढ़ाने में। तो आइए साथियों, अपनी इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले साथियों समझना चाहेंगे कि लीन आखिर है क्या, कि लीन मैन्युफैक्चरिंग आखिर किस चीज को हम बोलते हैं। देखिए, लीन मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं तो लीन मैन्युफैक्चरिंग की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोडक्शन मेथड दैट एम्स टू मिनिमाइज वेस्ट while maximizing productivity. The goal is increase efficiency by reducing production time, response times and cost. तो देखिए साथियों, जो डेफिनेशन है बहुत क्लियर कट बोलती है कि लीन एक मैन्युफैक्चरिंग मेथड है। लीन मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली क्या है? प्रोडक्शन मेथड है जो कि जिसका जो एम है या ऑब्जेक्टिव है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि वेस्ट को मिनिमाइज करे और प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करे। यानी कि हम एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हमारी वेस्टेज कम से कम होनी चाहिए, और जब हम वेस्टेज को कम करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो ऑटोमेटिकली हमारी इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा साथियों, लीन जो बात करता है वो एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बात करता है। किस तरीके से? थ्रू प्रोडक्शन जो टाइम है उसे कम करके, रिस्पॉन्स टाइम को कम करके, कॉस्ट को कम करके। तो डिफरेंट तरह के तरीके से, डिफरेंट वेज से हम ये बात करते हैं कि हमें वेस्ट को, बेसिकली वेस्ट को हमें कम करना है, और वेस्ट को कम करके हमें प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना है। साथ ही अगली डेफिनेशन मैंने ली है जो कि ये बात करती है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग एक मेथोडोलॉजी है जो कि फोकस करती है मिनिमाइजिंग वेस्ट पे और मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी पे। तो देखिए, दोनों डेफिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। दोनों डेफिनेशन बात करती हैं कि हमें अपना वेस्टेज को कम से कम करना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। साथियों, लेकिन एक क्वेश्चन ये आता है कि आखिर वेस्ट है क्या, हम किस चीज को वेस्ट कहते हैं। तो देखिए, लीन की डेफिनेशन में जो हम वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट बेसिकली क्या है? वेस्ट वो चीज है जिसे हम कहते हैं कि कस्टमर डू नॉट बिलीव एड वैल्यू एंड आर नॉट विलिंग टू पे फॉर। तो ऐसी कोई भी चीज है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी है, ऐसा कोई भी प्रोसेस जो कस्टमर की नजर में क्या है, कोई वैल्यू नहीं रखता है या कोई वैल्यू ऐड नहीं करता है, और वो कस्टमर उसके लिए आपको पैसे देने के लिए भी रेडी नहीं है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी, ऐसा कोई भी प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा? आपका वेस्ट कहलाएगा। तो बहुत सिंपल है, हमें इस तरह के वेस्टेज को आइडेंटिफाई करना होता है और इस तरह के वेस्टेज को आइडेंटिफाई करके उस पर वर्कआउट करना होता है। हम जब इस प्रोसेस को करते हैं तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं? हम अपने वेस्टेज को कम से कम करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। साथियों, लीन के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, या हम बात करें, अगर हम एक आयाम की बात करें तो लीन के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे आयाम है जिसमें हम 5S की बात करते हैं, स्टेबिलिटी, कानमान, जीआईटी का, काइजन, वेस्ट और हाइजन का, ऐसे काफी सारी चीजों पे बात करते हैं। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है स्पेसिफिकली हम वेस्ट पे बात करेंगे और टाइप ऑफ वेस्टेज के बारे में समझेंगे जो कि लीन मैन्युफैक्चरिंग बताती है। साथियों, लीन मैन्युफैक्चरिंग 8 तरह के वेस्टेज की बात करती है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम डाउन टाइम से के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं डाउन टाइम एक्चुअल में, फुल फॉर्म एक्चुअल में डाउन टाइम की है क्या। देखिए, डी से होता है डिफेक्ट्स, ओ से होता है ओवर प्रोडक्शन, देन वेटिंग, एन से नॉन यूटिलाइज टैलेंट, टी से ट्रांसपोर्टेशन, आई से इन्वेंट्री, एम से मोशन लॉस, ई से एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग। तो साथियों, ये जो टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको बताती है कि हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग में ये 8 तरह के वेस्टेज होते हैं जिसके लिए कस्टमर की नज़र में ये जो वेस्टेज हैं वो कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, और कस्टमर उसके लिए पैसे देने के लिए भी रेडी नहीं होता है। देखिए, डिफेक्ट्स होगा तो कस्टमर आपको डिफेक्ट्स के पैसे कभी नहीं देगा। ओवर प्रोडक्शन होता है, उसके लिए भी कस्टमर ओवर प्रोडक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वेटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉन यूटिलाइज टैलेंट है उसके लिए भी कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन लॉस, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, ये सारे वेस्टेज हैं जिसके लिए कस्टमर आपको पैसे देने के लिए रेडी नहीं है, और कस्टमर की नज़र में ये सारे ऐसे वेस्ट हैं या ऐसे प्रोसेस हैं जिसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं। मतलब इसके लिए कोई कस्टमर की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते हैं कस्टमर की डिलाइटनेस में या कस्टमर को सेटिस्फाई करने में। आइए साथियों, इनको वन बाय वन करके समझते हैं। देखिए साथियों, हम वन बाय वन समझेंगे कि डिफेक्ट्स क्या हैं। देखिए, डिफेक्ट्स जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि ऐसा कोई भी रिवर्क है, स्क्रैप है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें जो एफर्ट लगते हैं वो सारे डिफेक्ट कहलाते हैं।
तो एक तो साथियों आपका डायरेक्ट डिफेक्ट होता है, यानी कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, जो कि आपका प्रोडक्ट या कंपोनेंट डिफेक्टिव है, यानी कि जो रिजेक्टेड है या रिजेक्शन है वो आपका डिफेक्ट में काउंट होता है। इसके अलावा आपको रिवर करने में या स्क्रैप में इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन की वजह से भी जो आपका टाइम वेस्ट होगा या इस तरह का कोई भी लॉस होता है, तो वो भी डिफेक्ट की कैटेगरी में आता है। साथियों ओवर प्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए ओवर प्रोडक्शन का यहाँ पे मतलब है कि अगर हम जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा हम प्रोडक्शन करते हैं, या हम समय से पहले अगर प्रोडक्शन करते हैं, तो ये एक्टिविटी क्या है, ओवर प्रोडक्शन कहलाती है, और ये कोई वैल्यू एडिट नहीं करती है। इससे अब इनफैक्ट इससे क्या होता है कि अगर आप टाइम से पहले या जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा बनाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं आपका स्पेस, पैसा, इस सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आपका वेस्ट होता है। साथियों जो थर्ड हमारा वेस्ट है वो है वेटिंग। साथियों वेटिंग का मतलब ये है यहाँ पे कि अगर दो प्रोसेस के बीच में हमें पहले प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस के लिए वेट करना पड़ता है, तो ये वेटिंग वेस्ट कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सिंगल फ्लो प्रोडक्शन नहीं है, अगर आपका इस तरह से है कि दो प्रोसेस के बीच में आपकी इन्वेंट्री बिल्डअप हो रही है, जिसे हम WIP कहते हैं या वर्क इन प्रोसेस कहते हैं, तो ऐसी कोई भी WIP है आपकी, अगर WIP अगर आपकी ज़्यादा इकट्ठा होती है, तो ये वेटिंग लॉस है, और इट शुड नॉट बी देयर, बिकॉज इसकी वजह से भी आपका क्या है, वेस्टेज आपके बढ़ते हैं। साथ ही नॉन यूटिलाइज टैलेंट की हम बात करते हैं। देखिए नॉन यूटिलाइज टैलेंट का मतलब है कि आपके यहाँ पे काफ़ी सारे स्किलफुल मैन पावर है, और आपने अगर उन मैन पावर को उनकी योग्यता के हिसाब से, उनके टैलेंट के हिसाब से अगर यूटिलाइज आप नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ अ नॉन यूटिलाइज टैलेंट। तो इस तरह की मैन पावर्स भी आपकी क्या है, एक तरह की वेस्ट है, ओवरबर्डन है, और आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को डाउन करती है। साथियों अगला वेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन का साथियों यहाँ पर मतलब ये है कि आप अपने प्रोडक्ट्स या मटेरियल के मूवमेंट के लिए, या तो इंटरनल मूवमेंट, एक्सटर्नल मूवमेंट, ये जितना ज़्यादा होगा उतना आपका ट्रांसपोर्टेशन में उतना आपका पैसा ज़्यादा खर्च होगा। तो ये सारा जो वेस्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट कहलाता है, और ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट को आइडेंटिफाई किया जाए और उसे मिनिमाइज किया जाए या उसे एलिमिनेट किया जाए। साथियों अगला वेस्ट इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री का डायरेक्ट रिलेशन साथियों ओवर प्रोडक्शन से और वेटिंग टाइम से और डिफेक्ट इन सभी से है। इसका मतलब ये कि सारे रोल प्ले करते हैं, इन सारों का जो अल्टीमेटली इम्पैक्ट आता है या इसका जो आउटकम आता है वो इन्वेंट्री के फॉर्म में आता है। और आपकी अगर एक्सेस इन्वेंट्री प्रोड्यूस होती है, तो वो एक्सेस इन्वेंट्री क्या है, कंपनी के लिए बर्डन है। कंपनी को उसकी मेंटेनेंस के लिए मैन पावर लगानी पड़ती है, अपने स्पेस ऑक्यूपाइड करना पड़ता है, और भी बहुत सारे रिसोर्स इकट्ठा करने पड़ते हैं। तो ये एक कंप्लीट वेस्ट है, और ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि इन्वेंट्री लॉस मिनिमम होना चाहिए। साथ ही मोशन लॉस की बात करते हैं। देखिए मोशन लॉस का मतलब यहाँ से ये है कि आपकी जो मैन पावर है, अगर उनको एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में काफी ज्यादा उनको चलना पड़ता है, तो इस तरह की जो लॉस होता है, यानी कि जो लॉस ड्यू टू वॉकिंग लॉस होता है, ये आपका मोशन लॉस में काउंट होता है। तो आपको जो कंपनी के अंदर का या प्लांट के अंदर का लेआउटिंग इस तरह करनी चाहिए कि आपकी जो मैन पावर की मूवमेंट है वो कम से कम होनी चाहिए। अगर आपकी मैन पावर की मूवमेंट ज्यादा है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, तो ये आपका मोशन लॉस है, और ये आपको मिनिमम करना है या इसे एलिमिनेट करना है। साथियों उसके बाद आप बात कर लेते हैं एस्टर प्रोसेसिंग की। तो एस्टर प्रोसेसिंग का मतलब साथियों ये है कि अगर हम किसी भी चीज को उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हम अगर उसमें काम कर रहे हैं, जैसे अगर हम रिवर्क की बात करते हैं, या हम वर्क की बात करते हैं, या हम क्वालिटी की बात करते हैं, तो कस्टमर ने जितनी क्वालिटी मांगी है, अगर उतनी क्वालिटी से हम ज्यादा हम उस प्रोडक्ट में अपना पैसा लगा रहे हैं क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, तो ये भी एक तरह का लॉस है, और इसे हम एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग में काउंट करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपको एक आपका कस्टमर है, वो आपको आपसे अगर वो बात करता है कि मुझे सिल्वर खरीदना है, तो वो आपको सिल्वर के पैसे दे रहा है। अगर वो आपको सिल्वर के पैसे दे रहा है, तो आपको उसे सिल्वर ही आपको डिलीवर करना पड़ेगा। अगर आप उसे गोल्ड डिलीवर करेंगे, तो वो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो यहाँ पे सिंपल से ये समझने की बात है कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, हमें उसी के हिसाब से क्वालिटी, उसी के हिसाब से प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करना है, उससे ज्यादा भी नहीं करना। हमें ऑप्टिमम लेवल पे अपनी प्रोसेसिंग करनी है। अगर हम एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग करते हैं, तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, हमारे वेस्टेज बढ़ेंगे, हमें एक्स्ट्रा रिसोर्स डिप्लॉय करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में हमें असर पड़ेगा, और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगी। साथियों अब हम रियल प्रैक्टिकल बात करें, तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद हमारे सामने ये एक केस आता है कि हम इन चीज़ों को समझ के इस पर आईटी जनरेशन शीट बनाएं, और आईटी जनरेशन शीट की हेल्प से हम इस तरह की ऑब्जर्वेशन सारी नोट डाउन करें और उस पर काम करें।
तो देखिए मैंने एक यहाँ पे आइडिया जनरेशन शीट लगाई है जिसमें हमने डाउन टाइम को यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है, और जिसमें डिफेक्ट्स, ओवर प्रोडक्शन, वेटिंग, नॉन यूटिलाइज्ड टैलेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग की बात की गई है। और यहाँ पे डेफिनेशन इसलिए दी गई है कि जो आपकी टीम है वो समझ सके कि वो सही तरह से लॉस को आइडेंटिफाई कर पाए एज पर द डेफिनेशन और कैप्चर कर पाए। तो यहाँ पे आपकी जो टीम होगी उसे ऑब्जर्वेशंस अपने गैम्बा विजिट करनी है, गैम्बा करने के बाद उसे ऑब्जर्वेशंस पढ़नी है और उसे रेटिंग इसे देनी है हाई, मीडियम, लो के फॉर्म में, और इसके बाद उसे पोटेंशियल सॉल्यूशंस पे काम करना है। तो साथियों ये टूल है, आइडिया जनरेशन शीट एक टूल है लीन मैन्युफैक्चरिंग का। जब हम इस चीज को समझ जाते हैं कि हमारे 8 तरह के वेस्ट क्या होते हैं, तो उस वेस्टेज पे फाइनली हमें काम करना होता है और उसके पोटेंशियल सॉल्यूशंस ढूंढने होते हैं जिससे हमारे वेस्ट कम से कम हो और हमारी जो एफिशिएंसी है, प्रोडक्टिविटी है और जो कॉस्ट है उस पे हमें फर्क दिखे और हमें बेनिफिट मिले। साथियों हमने आज लीन मैन्युफैक्चरिंग की जो 8 वेस्टेज हैं उनको अच्छी तरह से समझा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आने वाली किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, जय हिंद।